हेलो स्टूडेंट्स, जेएमपीएस की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आज बहुपद का छठा वीडियो लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। जैसा कि आपको पता है कि कल हमने प्रश्नावली 3.3 के अंदर द्विघात समीकरण की पहचान करना सीखा था। क्या पहचान करना सीखा था बच्चों? आपने देखा था कि जिसके अंदर अक्ष की 2 घात हो या चर की 2 घात हो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। उसकी पहचान करना सीखा था और आज हम द्विघात समीकरण को हल करने की गुणनखंड विधि का अध्ययन करेंगे। और क्वेश्चन है, प्रश्नावली तो वही 3.3 है, बहुपद वाली, और क्वेश्चन नंबर है उसका 2। गुणनखंड विधि द्वारा गुणनखंड, प्रश्न है गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण 2x² माइनस के 5x प्लस 3 बराबर 0 को हल कीजिए, हल कीजिए। देखना बहुत सरल विधि है। देखो मैं आपको बता दूं, यानी कि द्विघात समीकरण को हल करने की हम मुख्य रूप से 2 विधियां हैं। एक तो ग्राफीय विधि, द्विघात समीकरण को हल करने की 3 विधियां हैं। एक तो गुणनखंड विधि, एक श्रीधराचार्य विधि और एक है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। ठीक है ना? तीनों का हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। आज हम द्विघात समीकरण को हल करने की गुणनखंड विधि के बारे में अध्ययन करेंगे। और गुणनखंड विधि के अंदर अपन क्या करते हैं, जो अक्ष होता है ना, अक्ष के गुणांक के ऐसे 2 टुकड़े करते हैं कि उन टुकड़ों को आपस में जोड़ दें या घटा दें, तब तो आ जाना चाहिए वो अक्ष वाला पदी या अक्ष का गुणांक। निशान समेत माइनस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। और अगर उन टुकड़ों को कर दें आपस में गुणा, तो पहले और लास्ट पद का आपस में क्या आ जाए, गुणा। तो देखो प्रश्न करेंगे तो आपके सरल समझ में आ जाएगा। आप देखना, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण है। प्रश्न अपना गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण है 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 को हल कीजिए। इसे हल करेंगे अपन, देखो सोल्व करेंगे इसको, सोल्व देखना। अपना प्रश्न है 2x² माइनस के 5x प्लस के 3 बराबर 0, ये प्रश्न लेके आए अपन। ठीक है ना? तो देखो, जब भी द्विघात समीकरण को हल करते हैं गुणनखंड विधि से, तो आपको बीच वाला पद ये अक्ष का गुणांक देखना है। यानी इसके 2 टुकड़े करने हैं आपको। क्या करने हैं? 2 टुकड़े करने हैं। और टुकड़े किस प्रकार से करोगे? इस बीच वाला जो अक्ष का गुणांक है -5, देखो इस प्रश्न में -5 है, इस -5 के ऐसे 2 टुकड़े करो। देखो प्रश्न में कि इस -5 के जो 2 टुकड़े करेंगे ना हम, उनको आपस में जोड़ें या फिर घटाएं, कैसे भी करें, जोड़ो या घटाओ, तब तो आ जाना चाहिए सेम का सेम -5 आ जाना चाहिए। कितना आ जाना चाहिए बच्चों? -5 आ जाना चाहिए। और उन टुकड़ों को कर दें आपस में गुणा। क्या कर दें? गुणा। तब आ जाना चाहिए पहले पद और लास्ट पद का गुणा, यानी कि 2 3 6x², यानी इनका गुणा आ जाना चाहिए 6x² आ जाना चाहिए। तो आप सोचो, -5 के ऐसे कौन से टुकड़े होंगे? 2, जिनको जोड़ें या घटाएं तब तो आ जाए -5, और गुणा करें -5x, मान लो अक्ष का गुणांक की बात कर रहा हूं, और गुणा करें तब आ जाए 6x²। तो आप बच्चों सोचो और कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि ऐसे कौन से टुकड़े होंगे कि उनको आपस में करें गुणा, तब तो आ जाए प्लस के 6x²
और गुणा नहीं करें, आपस में जोड़ दें, तब आ जाए माइनस का 5x। तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, ताकि आपको पता चल सके कि हमारी तैयारी किस स्तर की है। ठीक है ना। तो देखना बच्चों, मैं ऑनलाइन टेस्ट भी लेके आऊँगा इस प्रश्नावली का, जो ही ये कंप्लीट होगी आपसे करवाऊँगा। देखता हूँ कितने बच्चे करते हैं। देखो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। टुकड़ा अगर मैं करूँ, मान लो 5 के मैंने कर दिया 4 और 1, तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, वो तो ठीक है। लेकिन 4 को अगर 1 से गुणा करूँगा तो 3 दूनी 6 आ जाएगा क्या? नहीं आएगा। इसलिए देखना बच्चों, मैं इसके टुकड़े कर रहा हूँ। 2x स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 2x प्लस 3 बराबर 0। ध्यान देना, माइनस के 3 और माइनस के 2 माइनस के 5 हो गए, वापस हो गए सर। गुणा और करो, माइनस को माइनस से गुणा किया तो प्लस, ठीक है। 3 दूनी 6, x को x से किया तो x स्क्वायर, यानी 6x स्क्वायर भी आ रहा है। इसका मतलब टुकड़े तो सही है। आगे देखो, उसके बाद बनाते हैं 2 के जोड़े। क्या बनाते हैं जी? 2 के बनाते हैं जोड़े। ज्यों ही 2 के जोड़े बनाएंगे, प्रथम 2 में से कोई संख्या कॉमन आएगी। और कॉमन क्या आएगा? देखो, इन दोनों में से 2 भी कॉमन नहीं है, 3 भी नहीं है, x दोनों में है, तो कॉमन क्या आएगा जी? कॉमन आ गया x। x अपन ज्यों ही कॉमन लेंगे, कोष्टक हो जाएगा स्टार्ट। यहाँ x के 2 हैं, एक x कॉमन आ गया तो एक तो बच गया x, एक बच गया 2, तो यहाँ तो हो गया 2x माइनस, यहाँ से x आ गया तो क्या बचा? 3 बच गया जी। आगे देखो, इन दोनों में से कॉमन क्या है? कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। देखो 2x, यहाँ 3, कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, तो एक तो ले लो माइनस का कॉमन, और कुछ भी नहीं है तो एक कॉमन आता है हमेशा, क्योंकि प्रत्येक कितनी भी संख्याएं हो चाहिए, एक हमेशा कॉमन ही रहता है सब में, क्योंकि एक का हर संख्या में भाग जाता है। माइनस का कॉमन लेते हैं, ये तो हो गया प्लस का, और अंदर का निशान चेंज प्लस है तो -3 बराबर 0। आगे देखना जी, इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ है? इन दोनों में कॉमन है 2x माइनस 3। ज्यों ही मैंने 2x माइनस 3 कॉमन लिया, कोष्टक हो गया स्टार्ट, यहाँ तो बच गया x और यहाँ बचा -1। ठीक है, बराबर 0। अब या तो ये वाला बराबर 0 के है, या फिर ये वाला बराबर किसके है? 0 के। तो मैं कर रहा हूं, या तो 2x माइनस 3 बराबर 0, यानी 2x बराबर ये इधर गया तो प्लस के 3x का मान 2 गुणा में इधर आएगा तो भाग लगेगा, यानी 3/2। एक तो x का मान आ गया ये। या फिर या x माइनस 1 बराबर हो गया 0 के, या ये वाला है बराबर 0 के, तो x का मान हो गया, ये एक उधर जाएगा इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, 1 हो गया। अतः है x बराबर 1,3/2, ये आंसर हो गया। ये है भाई इस द्विघात बहुपद के मूल। देखो, द्विघात बहुपद को अपन सरल करते हैं, x के जो मान आते हैं उसे मूल बोलते हैं, और बहुपद में जो x के मान आते हैं उसे शून्य बोलते हैं। ये द्विघात समीकरण है। समीकरण के तो x के मान मूल कहलाते हैं, और बहुपद के x के मान शून्य कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, ये मैं मिटा रहा हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो मैं अगला प्रश्न लिख रहा हूँ, आप देखना, और जब तक मैं प्रश्न लिखूं तब तक आप उसके टुकड़े करके तैयार रखना, ताकि मैं कर सकूं। देखो, इसी दूसरे प्रश्न के अंदर तीसरा प्रश्न है, तीसरा। और तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न है √3 x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7√3 बराबर 0। यह है प्रश्न। देखो सारे बच्चे, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण, यहां भी देखो इसको चेंज कर दूं मैं, ये प्रश्न अब दूसरा हो गया। √3 x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7√3, ये प्रश्न है। ये है दूसरे के अंदर तीसरा प्रश्न है ये। ठीक है ना बच्चों? देखो और सोच के बताइए कि इसके टुकड़े कितने होंगे। ऑल स्टूडेंट्स देखना,
√3x² प्लस 10x प्लस 7√3 बराबर 0 के टुकड़े कितने होंगे मुझे बताइए, ताकि मैं इसे आगे सरल कर सकूं। देख रहा हूं मैं सभी बच्चों को कौन क्या कर रहा है, ठीक है ना। कुछ बच्चे जो पीछे पीछे बैठते थे काफी नर्वस दिख रहे हैं, क्या बात है। देखो छोटी छोटी प्रश्नावलियां अगर धीरे धीरे करके भी अपन पढ़ेंगे ना तो आराम से अच्छे से पूरी प्रश्नावलियां क्लियर हो जाएगी। आप तो मैं जितना बताऊं ना उतना कर लेना, अच्छे से हो जाएगी पूरी बुक। देखो गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण √3x² प्लस 10x प्लस 7√3 को हल कीजिए। ये प्रश्न है अपना। इस प्रश्न को सरल करने के लिए √3x² प्लस 10x प्लस 7√3 बराबर 0, इसको सरल करते हैं। देखो टुकड़े करेंगे। टुकड़े मैंने क्या बताया था बच्चों, इस बीच वाली संख्या के या इस अक्ष के गुणांक के या अक्ष वाले पद के ऐसे दो टुकड़े करो कि उन टुकड़ों को वापस जोड़ें या घटाएं, तब तो आ जाए प्लस के 10x। सुन रहा है ना। अगर उन टुकड़ों को कर दें आपस में क्या गुणा, क्या कर दें बच्चों, अगर उन टुकड़ों को कर दें आपस में गुणा तो क्या आना चाहिए बच्चों बताइए। अगर उन टुकड़ों को कर दें आपस में गुणा तो आना चाहिए 7√3 गुणा √3x² यानी 21x² आना चाहिए। इसका और इसका गुणा आना चाहिए। तो टुकड़े बताओ। देखो मैं ही कर देता हूं। √3x² प्लस 7x प्लस 3x प्लस 7√3 बराबर 0। देख लो बच्चों 7 और 3 वापस मिलके कितने हो गए 10x। 7 को 3 से गुणा किया तो 21, ये 21 ही हो रहा है। देखो √3 को √3 से किया तो 3 और 3 को फिर 7 से किया तो 21x²। ये भी 7 ही 21x² है। उसके बाद में क्या करते हैं, 2 के बनाते हैं जोड़े जी। क्या बनाते हैं जी, जोड़े। ज्यों ही 2 के जोड़े बनाएंगे कॉमन लेंगे। कॉमन इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, √3 भी नहीं आ रहा है, 7 भी नहीं आ रहा है, तो क्या कॉमन आ रहा है जी, अक्स आ रहा है। अक्स तो ले लिया कॉमन। ज्यों ही कॉमन लेंगे कोष्टक हो गया स्टार्ट। अक्स के 2 थे, एक कॉमन आ गया, एक अक्स बच गया, √3 का √3 बच गया। यहाँ अक्स कॉमन आ गया तो क्या बचा जी, 7 बच गया। आगे देखना इन दोनों में से कॉमन क्या चीज आ रही है। देखो अक्स भी नहीं आ रहा है, 7 भी नहीं आ रहा है। ध्यान देना यहां √3 और यहां 3। तो देखना आप सब बच्चे 3 को अपन ऐसे लिख सकते हैं √3 गुणा √3, क्योंकि √3 को √3 से गुणा करते हैं ना तो कितना आता है, √3 को गुणा करते हैं √3 से तो 3 ही आता है। आता कैसे बच्चे वो भी देख लो। देखो अंडर रूट का मतलब क्या होता है, उस संख्या की घात 1/2, और यहां भी √3 है तो इस संख्या की घात 1/2। आपने पढ़ा आधार समान है तो घातें क्या होती हैं जी, जुड़ जाती हैं। 3 की घात कितनी हो गई, 1/2 प्लस 1/2। 1/2 का मतलब आधा, आधा और आधा कितना हो गया जी 1। 3 की पावर 1 कितना हो गया 3, ठीक है ना। वैसे के देख लो 2 आएगा लघुत्तम, 1 + 1 2, 2/2 1, 3 की पावर 1 3 आ गया, ऐसे आता है जी। देखो इनमें अब आ गया √3 कॉमन आ गया, यहां बचा √3 1 तो आ गया। देखो 3 का मतलब 1 √3 ये 1 2 बार होना चाहिए, 1 बच गया ना, अक्स बच गया, 7 बच गया आगे वाले में, ये तो आ ही गया बराबर 0। अब एक पद ये इन दोनों में कॉमन क्या है, √3 अक्स प्लस 7 कॉमन है जी। ये कॉमन ले लिया, यहाँ तो क्या बचा अक्स बच गया, और यहाँ क्या बच गया, ये कॉमन आ गया तो √3 बच गया, बराबर कितना हो गया 0। वही पहले वाली बात है, या तो ये वाला बराबर 0 के है या फिर ये वाला बराबर किसके है 0 के। तो देखना या तो √3x प्लस 7 बराबर किसके हैं 0 के। सरल कर लो, √3x बराबर कितना हो गया, प्लस वाला इधर गया तो -7 हो गए, x का मान हो गया -7/√3। या x प्लस √3 ये है बराबर किसके 0 के, x का मान कितना हो गया -√3।
अतः x बराबर -7/√3 और -√3 ये हो गए अपने आंसर। ठीक है बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है ये प्रश्न बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा, ऐसा मेरा मानना है। और बाकी तो आप जानो। अब देखो, मैंने तो गुणनखंड विधि के 2 प्रश्न बता दिए, आप चाहो तो एक आधा प्रश्न और बता दूं, बाकी आगे तो आपको ही करने हैं। तो देखो बच्चों, दूसरे के अंदर तीसरा प्रश्न मैंने बता दिया। अब मैं बताऊंगा आपको इसी दूसरे प्रश्न के अंदर क्वेश्चन नंबर 11 का है। काफ़ी बच्चों के इसमें दिक्कत रहती है, इसलिए मैंने सोचा, क्योंकि कई बच्चे क्या सोचते हैं कि सर ने सरल सरल प्रश्न तो बता दिए और डिफिकल्ट वाले छोड़ दिए, वो हमारे से कैसे होंगे। ऐसा नहीं है बच्चों, प्रश्न हमेशा सरल से कठिन के क्रम में ही बताए जाते हैं, क्योंकि पहले सरल प्रश्न बताएंगे तो आप मोटिवेट हो जाओगे, उसके बाद धीरे धीरे बड़े प्रश्न बताएंगे तो आपकी समझ भी विकसित हो जाएगी। इसलिए मैं सरल से कठिन के क्रम में चल रहा हूँ, आप देखते रहिए। देखो 11 का प्रश्न है, दूसरे के अंदर क्वेश्चन नंबर 11 है, ये लास्ट बताऊंगा गुणनखंड विधि का। उसके बाद में आपको अगर कोई नहीं आए तो कमेंट में लिख के बता देना, नहीं तो आगे वाली पूर्ण वर्ग विधि है ना, वो पढ़ेंगे अपन। देखो 11 का प्रश्न है, ए बी द्विघात समीकरण है। ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी, बी स्क्वायर माइनस ए सी इंटू एक्स माइनस बी सी बराबर 0, ये प्रश्न है जी। मैं यहां लिख दूं, यही है कि एक बार चेक कर लूं, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी बराबर 0, यही है। देखना, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी बराबर 0 को हल कीजिए। अब हल करेंगे तो आपको पता ही है, एक्स का मान ही तो निकालेंगे ना, और एक्स का मान निकालेंगे तो सुनना, एक्स की ज्यादा से ज्यादा घात 2 है, इसलिए कितने मान आएंगे जी, 2 ही मान आएंगे। और जो 2 मान आएंगे ना वो हम अब निकालेंगे। तो आप देखना, करते हैं सॉल्व इसको। ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी बराबर 0। ठीक है बच्चों, मैंने क्या बताया था, बीच वाली संख्या या अक्ष के गुणांक के ऐसे 2 टुकड़े करो कि जोड़ें या घटाएं तब तो आ जाए ये बीच वाला पद, और गुणा करें तो क्या आना चाहिए बच्चों, पहला और लास्ट के का गुणा। ठीक है ना। तो देखना, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को अंदर गुणा कर दो, बी स्क्वायर से करेंगे तो बी स्क्वायर एक्स, ए सी से करेंगे तो माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी बराबर 0। बस इसमें टुकड़े करने की दिक्कत नहीं है, टुकड़े हुए हैं अपने आप ही, इस बीच वाले के टुकड़े ही हैं, अंदर गुणा कर दो इसको, 2 के बना लो जोड़े, बना लिए जी, बना लिए। तो आगे देखना, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन का मतलब होता है बच्चों उभयनिष्ठ। कईयों की दिक्कत होती है कॉमन वाला क्या सिस्टम है, कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब होता है दोनों में सेम संख्या क्या है, जो संख्या सेम होगी ना वो अपन कॉमन ले लेंगे। तो देखना, यहाँ ए है यहाँ नहीं है तो ए तो कॉमन नहीं आएगा जी, यहाँ बी है यहाँ भी बी है तो एक तो बी आ गया कॉमन, यहाँ एक्स है यहाँ एक्स है, इसमें एक्स 1 है इसमें 2 है तो 1 एक्स ही आएगा, दोनों में सेम तो एक ही है। जो ही कॉमन लेंगे कोष्टक हो जाएगा स्टार्ट। ठीक है बच्चों, कोष्टक तो हो गया स्टार्ट, बी एक्स कॉमन आ गया तो एक तो बच गया ए, और एक्स के 2 थे एक कॉमन आ गया एक बच गया, प्लस बी एक्स तो कॉमन आ गया ना, बी एक्स तो क्या बचा, बी के 2 थे तो एक बी बच गया, माइनस इन दोनों में कॉमन क्या आया, एक तो देखो दोनों में माइनस है, माइनस कॉमन आ गया,
एक देखो इसमें ए है, इसमें नहीं है, तो ए तो नहीं आएगा। इसमें सी है, इसमें भी सी है, तो सी आ जाएगा। सी कॉमन आ गया जी। जहाँ यहाँ बचा ए एक्स माइनस कॉमन आ गया, निशान हो गया चेंज, बी बच गया बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, कोष्टक वाली संख्या सेम है, इसलिए ए एक्स प्लस बी कॉमन आ गया, कॉमन लेते हैं कोष्टक स्टार्ट। यहाँ तो बचा बी एक्स, यहाँ सी बराबर 0। अब या तो एक बार तो या तो ये है बराबर 0 के, या फिर ये है 0 के बराबर। तो देखना ए एक्स प्लस बी बराबर 0, ए एक्स बराबर हो गया, ये प्लस का उधर गया तो माइनस का बी, एक्स ये गुणा में उधर जाएगा तो भाग लगेगा, तो एक्स बराबर हो गया माइनस बी बटा ए, किसका मान आ गया, एक्स का। या फिर या बी एक्स माइनस सी बराबर 0 और बी एक्स बराबर हो गया, ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का सी हो गया, तो ये सी प्लस का हो गया इधर, और एक्स का मान हो गया सी बटा बी। अतः है लिख दो एक्स बराबर माइनस बी बटा ए और सी बटा बी, यही आंसर है। देख लो बच्चा, काफी अच्छा प्रश्न है। प्रश्न काफी इजी है, ठीक भी है। देखते रहिए सब बच्चे, बार बार देखिए। अगर वीडियो एक बार में समझ में नहीं आए तो दूसरी बार देखिए, अगर दूसरी बार भी समझ में नहीं आया तो तीसरी बार देख लीजिए, अपना क्या जाता है जी। और अब हम पढ़ेंगे आगे वाली प्रश्नावली। देखो गुणनखंड के मैंने प्रश्न आपको बता दिए, अब अपन पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.4। इसको मैं मिटा रहा हूं। प्यारे प्यारे बच्चों, अब देखो हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.4, और 3.4 के अंदर क्या है, द्विघात समीकरण को हल करने की, पहले मैं बता दूं, द्विघात समीकरण को हल करने की पूर्ण वर्ग विधि। बच्चों पता नहीं है पूर्ण वर्ग है 3.4 में कि या फिर द्विघात, एक बार देखना पड़ेगा। लेकिन आप श्रीधराचार्य विधि पढ़ लें क्या? द्विघात समीकरण को हल करने की पूर्ण वर्ग विधि बता देता हूं। पूर्ण वर्ग विधि देखो, द्विघात समीकरण को हल करने की पूर्ण वर्ग विधि अपन पढ़ेंगे। और पूर्ण वर्ग विधि होती क्या वो देख लो। देखो द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है, चूंकि द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अगर इसको पूर्ण वर्ग विधि से हल करना हो, कौन सी विधि से? पूर्ण वर्ग विधि से। तो कंडीशन देखना कैसे हल करते हैं। दो ही लाइनें इंपॉर्टेंट हैं, बाकी नीचे तो एकदम इजी हो जाएगा। 1% हम करेंगे ऐसा, और उसके बाद में देखेंगे और क्या होता है। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 को पूर्ण वर्ग ऐसा आ जाए, इसको पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए। द्विघात समीकरण का मानक रूप ही तो है। तो अगर इसको पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे तो सबसे पहले ये देखना x² का गुणांक इकाई है या फिर नहीं।
देखो सबसे पहले आपको देखना है कि अक्स स्क्वायर का गुणांक इकाई है या नहीं। अगर मान लो अक्स स्क्वायर का गुणांक इकाई है तो फिर आगे करेंगे। अगर मान लो अक्स स्क्वायर का गुणांक इकाई नहीं है तो क्या करेंगे, सुन लो। अगर मान लो अक्स स्क्वायर का गुणांक इकाई नहीं है तो उसे इकाई बनाएंगे। कैसे? जितने एक्स स्क्वायर के साथ में गुणा में है उतने का पूरे समीकरण में क्या कर दे देंगे, भाग दे देंगे। फिर एक्स स्क्वायर का गुणांक इकाई हो जाएगा और उसके बाद में क्या करते हैं, अक्स के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ते हैं। वैसे देखो श्रीधराचार्य विधि का जो सूत्र है ना, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a 3.5 में है शायद वो, तो उसको अपन इसी पूर्ण वर्ग विधि से व्युत्पन्न करेंगे उस सूत्र को। सूत्र आया कहां से वो अगली क्लास में करेंगे, लेकिन इसमें तो मैं आपको बता दूं प्रश्न सॉल्व करके कि पूर्ण वर्ग विधि से हल कैसे करते हैं, ठीक है ना। देखो जैसे मान लो प्रश्न आ गया, क्वेश्चन है, जैसे कोई क्वेश्चन है, मान लो मैं लिख रहा हूं जैसे 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0, ये प्रश्न है और इसको अपन को हल करना है पूर्ण वर्ग विधि से। प्रश्न में देखो एग्जाम में अगर ऐसा लिखा हुआ है ना कि गुणनखंड विधि से हल करो, तो गुणनखंड विधि से हल करना और किसी से मत करना, नहीं तो नंबर 0 आएगा। प्रश्न में अगर ऐसे बोल दे द्विघात समीकरण को हल कीजिए, तब आपका जो मन करे ना उस विधि से हल कर लेना आप, ठीक है ना। तो देखो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 यह है, इसको अपन को करना है पूर्ण वर्ग विधि से हल। तो सबसे पहले तो आप ये देखो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक इकाई है क्या, एक्स स्क्वायर का गुणांक का मतलब एक्स स्क्वायर के साथ गुणा में 1 है क्या, देखो नहीं है जी, इसमें तो 2 है। अगर 2 है तो 1 बनाओ, तो ऐसे लिखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर के गुणांक को इकाई बनाने पर, एक्स स्क्वायर के गुणांक को इकाई बनाने पर, देखो एक्स स्क्वायर के गुणांक को इकाई बनाएंगे यानी 1 बनाएंगे तो क्या करेंगे, 2 गुणा में पूरे में 2 का भाग दे दो, तो ये तो हो जाएगा 2x स्क्वायर बटा 2 माइनस 5x बटा 2 प्लस 3 बटा 2 बराबर 0 बटा, सब में दे दिए 2 का भाग, LHS में भी 2 का भाग, RHS में भी 2 का भाग, सरल कर लो। 2 से 2 कट गया, क्या बचा x स्क्वायर, ये क्या बचा 5 बटा 2 x, ये क्या बचा 3 बटा 2, ये क्या बचा 0, ठीक है ना बच्चों। आगे देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक इकाई हो गया क्या, चेक कर लो, एक्स के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 ही है, गुणा में इकाई हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने पर, एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ेंगे। तो पहले तो एक्स का गुणांक देखो कितना है 5/2, कितना है -5/2, इसका आधा कर दो, नहीं पता चल रहा है 2 का भाग दे दो, आधा हो जाएगा, तो कितना हो गया -5/4। इसका वर्ग ये लो जी, दोनों पक्षों में जोड़ दो, जोड़ो तो एक्स स्क्वायर -5/2x इधर भी जोड़ दो, माइनस के 5/4 का स्क्वायर ये 3/2 है, और इधर भी जोड़ दो -5/2 का 4 का स्क्वायर, जोड़ दिया जी। अब देखो यहां से लेके यहां तक एक सूत्र बन रहा है, सूत्र का पता कैसे चलेगा, स्क्वायर वाले में से तो पद ले लो, इसका तो ले लो x, इसका ले लो निशान, और इसका ले लो ये 5/4, इसका होल स्क्वायर बन रहा है जी, चेक कर लो सही। a स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर आ रहा है,
-2ab करेंगे तो 2 आएगा, गुणा में वो 4 से कटेगा, 5/2 x हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर यानी 5/4 का स्क्वायर आ गया ना। यहाँ से लेके यहाँ बिना देखे कर देना, आपको पक्का बनेगा स्क्वायर a प्लस बी का या a माइनस बी का। इसका तो ले लिया x, इसका ले लो निशान, इसका ले लो पद, या ऐसे कर लो x प्लस ये पद पूरा पूरा ले लो तो भी हो जाएगा, हो गया। और ये वाला उधर जाएगा तो देखो 5 का -5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16, ये 3/2 उधर गया, प्लस का है तो माइनस के 3/2। आगे देखना x -5/2 x -5/4 क्या स्क्वायर बराबर, इन दोनों में लघुत्तम क्या आएगा जी 16 और 2 का लघुत्तम होता है 16, तो यहाँ तो हो गया 25, 2 का पहाड़ा 8 बार बोला, 8 3 24 हो गया। आगे देखना x -5/4 का स्क्वायर 25 में से 1 गया तो 1/16 हो गया। वर्गमूल ले लो x -5/4 बराबर √1/16, आगे लिख दो वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेने पर आगे कर लो x -5/4, 1 का तो हट गया और 16 का हो गया 4 प्लस माइनस। आगे कर लो x बराबर, ये माइनस का उधर गया तो प्लस के 5/4 और प्लस माइनस 1/4। आगे सरल कर लो प्लस लेने पर, अगर प्लस लेंगे तो हो जाएगा x बराबर 5/4 प्लस 1/4, 4 आ गया लघुत्तम, 5 प्लस 1 यानी 6/4 और 2 से कटेंगे तो 3/2, यह आ गया x का मान 1। तो एक बार ले लो माइनस लेने पर, अगर माइनस लेंगे तो x बराबर हो गया 5/4 माइनस 1/4, सरल करेंगे तो आएगा 4/4 यानी 1। x का मान कितना आ गया 1। अतः है x बराबर 1,3/2 आंसर। ध्यान देना कैसे किया, दोबारा देख लो। जब भी किसी द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि x स्क्वायर का गुणांक इकाई है या नहीं। अगर मान लो x स्क्वायर का गुणांक इकाई है तब आगे चलते हैं, नहीं है तो उसको इकाई बनाते हैं। इकाई कैसे बनाते हैं, जितने x स्क्वायर के साथ में गुणा में उसका पूरे समीकरण में भाग दे दिया 2 को। उसके बाद x के गुणांक देखना है, उसका आधा करना है, आधा का मतलब 2 का भाग देना है। जो 5/2 में 2 का भाग दिया था, ये 2 इसी से गुणा होगा 3 नंबर वाला, 5/4 हो गया, स्क्वायर कर दिया। x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ दो, इधर भी जोड़ दिया वर्ग, इधर भी जोड़ दिया। उसके बाद में यहाँ से लेके यहाँ तक का एक सूत्र बन गया x -5/4 का होल स्क्वायर, और ये हो गया 5 का 25 और 4 का 16, ये प्लस का 3/2 उधर गया तो माइनस के 3/2 हो गए। आगे इसको सरल किया, x -5/4 का होल स्क्वायर बराबर लघुत्तम ले लिया 16 लघुत्तम आएगा 16 और 2 का, जो ही 16 लघुत्तम लिया, 16 का पढ़ा 1 बार बोला, 1 को ऊपर वाले 25 से गुणा किया तो 25, माइनस का निशान है तो माइनस। 2 का पढ़ा 8 बार बोला, 8 को 3 से गुणा किया तो 24 आ गया, 25 में से 24 गया तो 1 बचा 16, इधर वाला ऐसा कैसा। उसके बाद दोनों तरफ ले लिया वर्गमूल, जो ही वर्गमूल लेंगे आएगा अंडर का निशान, अंडर के निशान से स्क्वायर हट गया, इधर अंडर आ गया, अंडर रूट हटाएंगे, 1 का अंडर रूट 1 होता है, 16 का 4 होता है, 16 का होता है 4, अंडर रूट हटाएंगे तो प्लस माइनस का निशान आ गया। इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस का था, इधर आएगा तो प्लस का 5/4 हो गया, प्लस माइनस 1/4। अब एक बार प्लस निशान लेंगे, एक बार माइनस लेंगे, प्लस लेंगे तो हो गया ये प्लस लेके लघुत्तम आया 4, 5 + 1 यानी 6/4, 6/4 का मतलब 3/2। एक बार लेंगे माइनस लेंगे तो 5/4 माइनस 1/2, 4 आ गया लघुत्तम, 5 में से 1 गया तो 4/4, 4 में 4 का भाग दिया तो 1, x का मान आ गया 1। अतः है x का मान कितना आ गया 1 और 3/2। ये है पूर्ण वर्ग विधि बच्चों। अब देखो मैंने आपको गुणनखंड विधि बता दी और मैंने आपको पूर्ण वर्ग विधि भी बता दी, ठीक है ना। दोनों विधि बता दी है। प्रश्नावली 3.3, 3.4 या 3.5 में भी अगर कोई प्रश्न हो तो आप उसे आराम से कर लेना, और कहीं भी मान लो आपको दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना। अगर ये वीडियो आपको पसंद, शेयर करना भी ना भूलें। अब देखो बच्चों,
मैंने पूर्ण वर्ग विधि का आपको एक प्रश्न बता दिया। अब मैं कल के लिए आपको एक प्रश्न देता हूँ कि आप उसे करना, और नहीं आए तो मुझे पूछ लेना। जैसे मैं लिख रहा हूँ, आप घर से करोगे इन प्रश्नों को, देखना। देखो, घर से करके लेके आना आपको। एक तो क्वेश्चन है, इसको पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। एक क्वेश्चन है, इसको पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। एक प्रश्न है, इसको पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। यानी इन दो को तो आपको पूर्ण वर्ग विधि से भी हल करना है, पूर्ण वर्ग विधि से भी हल करना है, और गुणनखंड विधि से भी हल करना है अगर हो तो। अगर हो सके तो गुणनखंड विधि से भी हल करना, और इसको आपको करना है पूर्ण वर्ग विधि से। ये प्रश्न है दोस्तों, इनको आप पूर्ण वर्ग और गुणनखंड जो भी आपको दोनों मैंने बता दी हैं, दोनों विधियों से हल करना। अगर मान लो गुणनखंड से नहीं हो तो पूर्ण वर्ग से तो पक्का ही होगा, इसलिए पूर्ण वर्ग विधि से हल कर लेना। और आगे हम कल एक तो देखो पूर्ण वर्ग विधि के अगर कुछ प्रश्न और बचे हैं तो वो करेंगे। एक श्रीधर आचार्य विधि का जो सूत्र है ना, x बराबर -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, उस प्रश्न को श्रीधर आचार्य विधि का जो प्रश्न है ना, x बराबर -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, जो सूत्र बोलते हैं, द्विघाती सूत्र भी बोलते हैं, उसे व्युत्पन्न करना सीखेंगे। आया कहाँ से वो? श्रीधर आचार्य विधि पढ़ेंगे, उसका एक्सप्लेन करेंगे। जो तीन कंडीशन होती है श्रीधर आचार्य विधि से, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, b स्क्वायर माइनस 4ac को जो विविक्ति कर कहते हैं वो ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा, लेस देन 0 होगा तो क्या होगा, बराबर 0 होगा तो क्या होगा, उसे अपन अच्छे से पढ़ेंगे। और देखो 3.5 प्रश्नावली के अंदर जो प्रश्न है ना, अच्छे प्रश्न है। k का मान निकालना 3.6 में है या 3.5 में, k का मान निकालना, अगर मूल वास्तविक और समान है तो k का मान निकाल लीजिए, मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न है तो k का मान निकालिए। वो प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। आप प्रत्येक तो देखो इन प्रश्नावलियों के अंदर जितने भी उदाहरण है ना, एक तो वो सारे पढ़ लो, आप उदाहरण सारे निकाल लो। जो भी उदाहरण आपको समझ में नहीं आई तो मुझे बता देना और मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। और जितने भी प्रश्न है ना उनको सॉल्व कर लेना। तब तक के लिए आज का वीडियो मेरे हिसाब से खूब हो गया और आगे हम कल पढ़ेंगे। आप देखो इसे दोस्तों को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मेरा भी हौसला बढ़े कि बच्चे पढ़ रहे हैं घर पे। और अपनी पढ़ाई का ख्याल रखिए और घर से बाहर मत निकलिए। थैंक यू, धन्यवाद।